नमस्कार, प्रणाम। मैं पीयूष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आजकल एक बहुत कंटेंशियस इशू चल रहा है हमारे और चाइना के बीच में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए और आज हम उसी पे बात करेंगे। एक कंपैरिजन करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, जो अक्सर हम सुनते आ रहे हैं। चाइना हमेशा कहता है कि 1962 याद करो, 1962 याद करो, है ना। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं आप लोगों को, 1962 भी हम जीत सकते थे। मैं सीधा यहीं से शुरुआत करता हूँ। 1962 भी हम जीत सकते थे अगर हमसे हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ ना हुई होती तो। खैर, इस पे हम बात नहीं करेंगे क्या गलतियाँ हुई, कैसे हुई, क्योंकि फिर वीडियो हमारा बहुत लंबा चला जाएगा। तो 1962 भी हम जीत जाते अगर हमसे कुछ मतलब बेसिक गलती अगर ना हुई होती तो, ठीक है। और 1962 के बाद मैं एक चीज़ बता दूँ, जितनी बार हमारा चाइना से फेस ऑफ हुआ है, चाइना जितनी बार हमसे लड़ा है, इनडायरेक्टली लड़ा है, और हर बार हमने चाइना को पीछे ढकेला है, हर बार। चाहे वो 1967 हो, लेट 1980s हो या 1975 में हो, कभी भी जितनी बार भी हमारा फेस ऑफ हुआ है, हमने चाइना को पीछे ढकेला। क्योंकि चाइना की ये आदत है, अगर उनको कोई ना रोके तो वो वहीं तंबू गाड़ के बैठ जाएं और अंदर घुसते चले हैं, ठीक है। उनके इस हरकत से हम सारे लोग वाकिफ़ हैं। कंपैरिजन करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रहा है पिछले 5 सालों में चाइना का और इंडिया का, ठीक है। अपने मिलिट्री में, अपने आर्म्स में, अपने सारी चीज़ों में क्या इन्वेस्टमेंट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, चाइना का जो पिछले 5 साल में इन्वेस्टमेंट रहा है वो रहा है $261 बिलियन। नो डाउट बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का जो पिछले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट रहा है वो रहा है $71.1 बिलियन। मेरे ख्याल में चाइना हमारे 3 गुना ज़्यादा है, 3.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और बनता भी है क्योंकि उनका फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, तो उनका इन्वेस्टमेंट हमसे ज़्यादा करना, 3 गुना ज़्यादा करना, 5 गुना ज़्यादा करना बनता है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उनका फॉरेन रिजर्व हमसे बड़ा, उनका आकार हमसे बड़ा है, बनता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एक्टिव पर्सनल्स जो हैं इंडिया के पास और चाइना के पास, इंडिया के पास इस समय जो एक्टिव पर्सनल्स हैं, मतलब ये कि युद्ध हुआ तो वो सीधा लड़ने के लिए तैनात हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। इंडिया के पास ये हैं 14 लाख और चाइना के पास ये हैं 22 लाख, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा है चाइना इसमें हमसे, लगभग 8 लाख ज़्यादा है, 7 लाख ज़्यादा है, ठीक है। बट इसके बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल खेल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व पर्सनल्स में हमारे पास जो हैं वो 21 लाख है। रिजर्व पर्सनल में जो हमने अभी रिजर्व करके रखा है कि अगर ज़रूरत होगी तब हम इन्हें आगे भेजेंगे। और चाइना के पास दोस्तों सिर्फ 5 लाख है। तो इस हिसाब से चाइना का टोटल जो हुआ वो हुआ 27 लाख और हमारा जो हुआ वो हुआ 34 लाख, ठीक है। और ये बिल्कुल पक्का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे और जो आंकड़े आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर्स कितने हैं, एयरक्राफ्ट्स कितने हैं, टैंक्स कितने हैं, ये सब आंकड़े जो हैं ये वेरी करता है। कहीं आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, कहीं आपको कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने इस आंकड़े के बारे में कोई भी मतलब डिस्क्लोज नहीं करती है अपने इन आंकड़ों को। ये एक एस्टिमेशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैंने कई जगहों पे कुछ आर्टिकल्स में, कुछ वेबसाइट्स पे जो मुझे लगा वो मैं आपके सामने आंकड़ा पेश कर रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ कि हो सकता है ये वेरी करे, तो इसको आप लोग एकदम सीरियस मत मानिएगा, आगे पीछे थोड़ा सा लेके चलिएगा आप लोग। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि चाइना के जो ऑफिसर्स हैं, लास्ट वॉर जो चाइना जिसमें चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व था वो वियतनाम से था 1979 में, ठीक है। उसके बाद चाइना कभी भी डायरेक्टली मतलब इन्वॉल्व या एक्टिवली इन्वॉल्व किसी भी वॉर में नहीं रहा है। तो जो चाइना के ऑफिसर्स हैं उनको किसी भी वॉर का अभी एक्सपीरियंस नहीं है, पहली चीज़। तो 1979 के बाद अब से वो जब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है किसी वॉर का एक्सपीरियंस है नहीं कि कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या कैसे हम टैकल करें, ठीक है, वॉर अगर हो जाए तो दोस्तों मैं एक चीज़ मानता हूँ कि वॉर इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप। हम अक्सर ये सुनते आते हैं कि हमारी सेना, बहुत बार ऐसे युद्ध में हुआ है कि हमारी सेना 20-25 हज़ार है, 30 हज़ार है, हमने 2 लाख के ऊपर चढ़ाई कर दी, 2 लाख सेना के ऊपर चढ़ाई कर दी और हम जीते। क्यों जीत गए? हमारी स्ट्रेटजी अच्छी थी, ठीक है, हमें टैकल करना आता है, हमारे
जो ऑफिसर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है आप जीतेंगे और पक्का जीतेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। उससे टफ तो कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सेना टॉप पे थी, हमारी सेना नीचे थी, ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, बहुत अहम रोल था इन लोगों का। तो कारगिल वॉर से तो मुश्किल कुछ भी नहीं हो सकता। नीचे से जाके टॉप पे हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज हमने कवर किया और अपनी मतलब जीत हासिल की उस पर। तो कारगिल वॉर से मुश्किल कुछ नहीं हो सकता। और भारत के, मैं आपको बता दूं, भारत के, मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत के एक्सपीरियंस्ड हैं ऑफिसर्स, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आप ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, जो CDS SSB लिखते हैं ना, CDS SSB एग्ज़ाम में जो बैठते हैं, कभी उनसे मिलिए और कभी उनसे पूछिए आप, ठीक है, कि कितना मुश्किल होता है। थ्रू आउट टॉपर्स रहे हैं मेरे बहुत से लोग हैं जानने वाले, पिछले 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो 6-7 अटेम्प्ट दे चुके हैं। CDS SSB नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। क्वांटिटी पे मत जाइए मेरे दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए भारत जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है मतलब वो लेता है कभी भी अपने जैसे आर्मी में और फोर्सेस में, ठीक है। बात करें अगर देखिए टैंक्स की, तो इंडिया के पास हैं 5000, चाइना के पास हैं 3400 हैं और इंडिया के पास 5000। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया के पास हैं 9000, चाइना के पास हैं 35,000। आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास है 5000, चाइना के पास है 10,000। ये आंकड़ा हो सकता है वेरी करे दोस्तों, मैं पहले मतलब बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं। इन तीनों चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लद्दाख का जो मतलब एरिया है वो पूरा हिली टेरेन है, तो वहाँ पे टैंक्स आप कैसे ले जाएंगे, कोई भी व्हीकल आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहाँ पे मुश्किल है। तो वहाँ पे ले दे के सारा कुछ जो है सोल्जर्स के कंधों पे ही है। और सोल्जर्स में मैंने आपको बताया कि हम 34 लाख हैं और चाइना जो है 27 लाख पे, उसमें हम हर तरफ से मतलब आगे हैं। तो ये चीज़ है। एक चीज़ में हम पीछे हो सकते हैं, रॉकेट आर्टिलरी जो है उसमें हमारे पास हैं सिर्फ 300 और चाइना के पास हैं लगभग 3000 के आसपास। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है, इसमें हम पीछे हो सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी ही बताऊंगा जिसमें हम बहुत हमारा एडवांटेज भी होगा, हम बहुत आगे भी हैं। बहुत सी चीज़ें मैं भी आपको उसमें बताऊंगा ऐसा। तो अब जैसे मान लीजिए एयरफोर्स पे आते हैं। एयरक्राफ्ट हमारे पास 2100 हैं, चाइना के पास 3500 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास 550 हैं, चाइना के पास 1200 हैं। अटैकिंग एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास 175 हैं, चाइना के पास 375 हैं। हेलीकॉप्टर हमारे पास 700 हैं, चाइना के पास 1100 हैं। 700-1100 में 400 का फ़र्क है दोस्तों। लेकिन हेलीकॉप्टर में हमारे पास अपाचे है जो हमने US से लिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो इसमें वो हमारा 700 ही काफ़ी है उनके 1100 के बराबर। मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम आगे भी हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो हमारे पास ग्लो मास्टर है। ग्लो मास्टर मतलब ऐसा है कि वो एक बार में इतने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देगा कि चाइना सोच भी नहीं सकता, या और बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज सोच भी नहीं सकती। हमारे पास ग्लो मास्टर है, वो कितनी चीज़ें मतलब वो कर देगा, ठीक है। तो हम बहुत सी चीज़ों में हमारा एडवांटेज भी है। ये जैसे मान लीजिए कि सुनने में आता है कि चाइना की बहुत बड़ी आर्मी है, चाइना के पास बहुत फोर्स है। दोस्तों एक बहुत अच्छी शायरी है, मैंने कहीं सुना था कि जंग में कागजी इफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तो जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आएंगे ना तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। जब आप एक्सपर्ट्स की सुनेंगे और जब आप तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये भी खुलासा किया गया है कि भैया ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है चाइना की। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब आप एक चीज़ सोचिए, हम नेवी की बात नहीं करते हैं। नेवी मान लीजिए एक सबमरीन की बात करते हैं, हमारे पास 15 हैं और चाइना के पास 75 हैं, इसमें भी हम पीछे हैं। लेकिन अगेन हमारे पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इनके सबमरीन्स को या किसी भी अदर कंट्रीज़ के सबमरीन्स को ऐसे ढूंढ ढूंढ के मारेगा, इन्हें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा भारत का भी ऑस्ट्रेलिया से भी एक मतलब मिलिट्री एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है हमारा,
मतलब हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। रशिया कभी चाइना का साथ देगा नहीं, ठीक है। अमेरिका हमारे साथ है, भले ही वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही है, बट है तो हमारे साथ। तो चाइना बिल्कुल अकेला है दोस्तों, एक चीज़ आप जान लीजिए। और उसका कोई भी मतलब अग्रेसिव इंस्टांस जो है वो बिल्कुल उसी के अगेंस्ट जाएगा। तो हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, बिल्कुल भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। 99% है कि वॉर नहीं होगा, अगर 1% हुआ ये तब की कहानी है। और हमारे पास आपको बता दूं कि जितने हमारे मतलब हैं एयरक्राफ्ट्स हैं, जितनी हमारी आर्टिलरी है, हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे टेस्टेड हैं। 1979 के बाद से कभी चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व रहा नहीं है, तो उनके जो भी हेलीकॉप्टर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स हैं, जो भी हैं, वो उनके टेस्टेड नहीं है कि जब वो परफॉर्मेंस पे आएंगे तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी। और हमारा हमारा सारा कुछ टेस्टेड है, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस भी पता है, हमारे ऑफिसर्स भी एक्सपीरियंसड हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था, इस पे आज बात करते हैं। काफ़ी दिन से ये इशू चल रहा था, मैं सोच रहा था इस पे बात करने के लिए, बट ये था मैं सोच रहा था कुछ ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कर ली जाएँ, फिर आप लोगों के सामने पेश किया जाए। क्योंकि ऐसे मतलब सिर्फ बोल देने से या ऐसे है ना, नहीं मतलब मज़ा आता है। तो अगर हम कहीं आगे हैं, कहीं पीछे हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हम आगे भी हैं। और फिर से वही जो शायरी मैंने बताई आप लोगों को, सारी चीज़ें वही हैं कि हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश रहें, है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक अगली बार मिलते हैं किसी हॉट टॉपिक को लेके एक वीडियो अच्छा सा बना के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए ख्याल रखिए अपना, राधे राधे।